इंडोनेशिया एरिया वाइज दुनिया का 14th लार्जेस्ट कंट्री है। मैप पर देखा जाए तो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान वाक़ है। इंडोनेशिया वो कंट्री है जो 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स पर फैला हुआ है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्चीपेलाजिक स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। आर्चीपेलाजिक स्टेट किसी भी ऐसी स्टेट को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ आइलैंड्स की बनी हो। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम कंट्री है, जिसकी आधे से ज्यादा आबादी जावा आइलैंड पर रहती है। इंडोनेशिया का मौजूदा कैपिटल जकार्ता है, जो कि इसी जावा आइलैंड पर लोकेटेड है, और यही वो कैपिटल है जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसी के चलते पिछले कुछ ही सालों में इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि वो अपने कैपिटल को जकार्ता से मूव करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इंडोनेशियन गवर्नमेंट 30 मिलियन आबादी वाला कैपिटल मूव करने पर मजबूर है। आखिर पिछले कुछ ही सालों में ऐसी क्या बात हो गई जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट को परेशान किए बैठी है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैप पर देखा जाए तो इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता जावा आइलैंड पर लोकेटेड है। ये इंडोनेशिया के बाकी सिटीज से काफी ज्यादा एडवांस है, जहाँ बहुत सी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। इसे इंडोनेशिया का इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। लेकिन ईयर 2019 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट विदोदो ने अनाउंस किया कि वो इंडोनेशिया के कैपिटल को जकार्ता से मूव करना चाहते हैं। ऐसा करने की वजह क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर में पानी का लेवल बढ़ने को बताया जा रहा है। समंदर में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से जकार्ता के नॉर्थ में बहुत से रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज तबाह हो चुके हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जकार्ता हर साल 25 सेंटीमीटर पानी में डूब रहा है। अगर इसी रेशो से जकार्ता डूबता रहा तो ये दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बन जाएगा, और आने वाले ईयर 2050 तक ये दुनिया के मैप से ही गायब हो जाएगा। इसके साथ ही जकार्ता को इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ साथ हैवी ट्रैफिक और आबादी में हद से ज्यादा इजाफे जैसे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में इंडोनेशियन गवर्नमेंट अपने कैपिटल की मेंटेनेंस में काफी ज्यादा स्पेंड कर रही थी। इसी के चलते इंडोनेशियन गवर्नमेंट अपने कैपिटल को जकार्ता से 1000 किलोमीटर दूर बोर्नियो आइलैंड पर मूव कर रही है, जहां ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इंडोनेशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक $35 बिलियन के जरिए बोर्नियो आइलैंड पर तामीर किए जाने वाला कैपिटल नुसंतारा इंडोनेशिया की ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और शायद 2045 तक ये इंडोनेशिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में अहम रोल प्ले करेगा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि बोर्नियो आइलैंड पर तामीर किए जाने वाला न्यू कैपिटल कहीं जकार्ता की तरह पानी की नजर ना हो जाए। आखिर ये भी तो समंदर के बीचों बीच आइलैंड पर तामीर किया जा रहा है, तो इसका जवाब है शायद नहीं। इंडोनेशिया के न्यू कैपिटल नुसंतारा को स्पॉन्ज सिटी का टाइटल दिया गया है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जो शायद क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकेगा। इसी तरह पास्ट में ईयर 1960 में ब्राजील ने अपने न्यू कैपिटल ब्राजीलिया की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, और आज यूनेस्को के मुताबिक ये दुनिया का 20th सेंचुरी का सबसे मॉडर्न सिटी बन चुका है। इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल तामीर करने का प्लान कितना इफेक्टिव बनता है और ये इंडोनेशिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट देगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये मेहनत सी एफर्ट पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।